अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे गैंग्रीन के बारे में। ये क्यों होती है, इसके होने की क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या क्या अलामतें होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यू हैं, इनकी ग्रोथ के लिए या ये अपना जो काम करते हैं, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर कहीं किसी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो खून की सप्लाई वहाँ पे अगर रुक जाती है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से उस जगह पर गैंग्रीन हो सकता है। इसमें हमें ड्राई गैंग्रीन हो सकता है, वेट गैंग्रीन हो सकता है, इसके अलावा गैस गैंग्रीन हो सकता है। इसकी वजह कोई तरह की इंजरी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, या फिर ब्लड सप्लाई का कम हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कुछ पॉसिबल काजेस हो सकती हैं। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि गैंग्रीन कैसे होता है और गैंग्रीन होने की वजूहात क्या होती हैं। अगर गैंग्रीन होता है तो इसकी क्या कंडीशन होती हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, गैंग्रीन का मतलब होता है अगर किसी जगह पर टिश्यू या फिर सेल्स की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है, यानी वहाँ पे सड़न जो है हो जाती है। और गैंग्रीन क्यों होगा? अगर कोई जगह वहाँ पे खून की सप्लाई अगर कम हो जाए तो उस जगह पर टिश्यू जो है वहाँ उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो सेल जो है जिंदा नहीं रह सकते। इन्हीं वजह से जो है इसकी डेथ हो जाती है और यही वजह है कि वो गैंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी गैंग्रीन हो सकता है। अगर कहीं पे चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से भी गैंग्रीन हो सकता है, यानी जहां पर चोट लगती है वहां पर बैक्टीरिया जो है जमा हो जाते हैं और चोट की वजह से वहां पे वो जो है बैक्टीरिया जो है वो अंदर जो है चले जाते हैं और गैंग्रीन की वजह बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाता है, यानी अगर किसी को हर्निया वगैरह हो जाता है या फिर आंत में ट्विस्ट आ जाता है, यानी वो अगर आंत जो है मुड़ जाती है तो वहाँ पर लो बन जाता है, जिसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई जो है रुक जाती है, तो वहाँ पे भी गैंग्रीन होने के चांसेस हो जाते हैं। यानी ये अपर पार्ट यानी बाहर वाले हिस्से में ही नहीं बल्कि आपके अंदरूनी पार्ट में भी हो जाती है। इसके अलावा जो है अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारी है, अगर आपको वहाँ पे बॉडी में किसी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग आ जाती है, वहाँ पर खून जम जाता है, तो वहाँ पर भी खून की सप्लाई जो है एकदम रुक जाती है या फिर कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन ज़्यादातर जो है हमारी बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ में भी होता है या फिर पैरों में, यानी हाथों और पैरों में ज़्यादातर देखा जाता है, जो कि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट जिनको शुगर आती है, शुगर की वजह से भी गैंग्रीन की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अगर शुगर वाले पेशेंट जो हैं, अगर उनको चोट वगैरह लग जाती है, उनके पैरों में खासकर अगर चोट लग जाती है, तो वहाँ पर अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो आस्ता आस्ता गैंग्रीन की शक्ल जो है ले लेती है। तो दोस्तों, स्किन पर जहाँ भी गैंग्रीन होता है तो वहाँ पर स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, स्किन का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है या फिर ब्लू हो जाता है। इसके अलावा ब्लैकिश भी हो जाता है। इस तरह की जो स्किन देखने में लगती है। इसके साथ हो सकता है कि वहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्चार्ज भी हो सकता है और खासकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्ज हो जाता है। अगर गैंग्रीन जो है इंटरनली होता है तो ये आपके बॉडी के इंटरनल आर्गन में जाके हो जाता है, तो इसमें आपको बुखार फील हो सकता है, सर में दर्द की शिकायत रह सकती है और ज़्यादातर जो है अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ सिम्टम जो है ये डिपेंड करते हैं कि गैंग्रीन किस जगह पे है, उसी हिसाब से सिम्टम जो है पैदा होते हैं। और गैंग्रीन जो है इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसा कि ड्राई गैंग्रीन ये ज़्यादातर आपके स्किन में होता है, और इसके अलावा जो दूसरा होता है वेट गैंग्रीन, ये ज़्यादातर आपके अंदरूनी पार्ट्स में होता है, इसमें सूजन वगैरह भी आपको देखी जा सकती है। इसके अलावा गैस गैंग्रीन होता है। गैस गैंग्रीन जो है वो ये है कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर चोट लगने की वजह से बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया है वो चोट के थ्रू जो है आपके जो है बॉडी में चले जाते हैं। खासकर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लस्ट्रेडियम परफरेंजेंस नाम से जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है कि आपके वहाँ पे जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ से ये आपके अंदर चला जाता है और वहाँ पे जो है टॉक्सिन जो है रिलीज करता है, यानी टॉक्सिन गैसेस रिलीज करता है और इस वजह से गैस गैंग्रीन हो जाता है। अगर कहीं पे गैंग्रीन होता है तो वहाँ के एरिया को दबाने से जो फटफट की आवाज़ भी आती है, इससे हमें ज़ाहिर होता है कि इसको गैस गैंग्रीन है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं गैंग्रीन होने के, जिसमें शुगर भी आ सकती है। शुगर के पेशेंट को गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कि क्लॉट वगैरह अगर आपकी वेसल्स में जम जाता है तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मोटापा भी इसकी वजह बन सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, फैटी हैं, तो उसमें भी आपको गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि इसके लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मसला झट से ठीक हो सकता है। लेकिन ये सभी मेडिसिन जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है इसको भी आपने इस्तेमाल करना है। ये भी मुख्तलिफ बुनियाद पर जो है इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है, इसके अलावा चाइना है, और इसके अलावा क्लोरोटाइलस की मेडिसिन है, वो भी इसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। और लास्ट में लेक्सी जो है ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। ये सभी मेडिसिन जो है मुख्तलिफ बुनियाद पर यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम। तो इन सभी को आपने जो है मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो इसके लिए सलफ मेडिकेशन जो है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जो मसला है तो आपको करीबी किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। किसी तरह की मालूमात के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के नॉलेज वीडियो को मिलती रहे और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।